बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, आप लोग कंफ्यूज थे। हमने कहा था आप घबराए नहीं, जब आप वुजू होकर जाएंगे तो इंशाल्लाह जो आपने किया होगा वही पेपर में आएगा। देखें नेगेटिव डायलॉग के बारे में हमने बहुत जोर दिया था। अब देखें यहाँ पर पूरा पूरा नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद देखें स्टोरी पत्नी डॉक्टर पहली स्टोरी में जो आपको बताई थी, पहले दो क्वेश्चन पूरे पूरे सेम वही आया जो हमने आपको बताया। बच्चों को भी हैप्पी न्यूज देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। इंशाल्लाह अभी भी उनके पास जो है ना इतना टाइम है कि जैसे हमने कहा था कि अभी जो हम क्लास विद इन 4 और 5 डेज में पूरा कोर्स मुकम्मल पार्ट 2 के हैं। पार्ट 2 के बच्चों वालों को भी अभी बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो पेपर छोड़ने के माइंड में है कि हम तो पेपर छोड़ रहे, कोई प्रिपरेशन नहीं है। मैं अभी भी कहूंगा कि पार्ट 2 का पेपर पार्ट 1 से भी ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह उनको करेक्शन जो हम बताएंगे पूरी पूरी वही करेक्शन होगी। ईडीएम के बारे में जो टेक्निक बताएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज हम अपने बच्चों को हैप्पी न्यूज़ देने जा रहे हैं। वो ये हैप्पी न्यूज़ है कि जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी थी और उस ऑनलाइन क्लास में बेशुमार बच्चे ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि सर हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और हम पेपर को छोड़ने जा रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि बच्चों आप मत घबराएं, अभी इतना टाइम है कि हम इंशाल्लाह एक हफ्ते में भी आपको पूरी तैयारी करवा सकते हैं। और फिर उस हमारी मोटिवेशनल वीडियो की वजह से बच्चों ने फिर दोबारा माइंड बनाया कि जी ठीक है सर हम पेपर में अपीयर होंगे, फिर वो हमारी क्लास का हिस्सा बने। और देखें हमने जो जो बच्चों से कहा था, हमने बच्चों को 10 पोइम का कहा था, हमने जो जो बच्चों को कहा था ये इंपॉर्टेंट है, पूरे का पूरा पेपर वही बना। अब ये सामने देखें, आपके सामने पेपर चल रहा है। सबसे पहले रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के हवाले से हमने बच्चों को पहली 10 में से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पोइम बताई थी उसमें हमने कहा था पेट्रोइनुटेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोइनुटेटर का कहा था। देखें ये जो पहला स्टैंजा आया है, द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, ये जो आया है स्टैंजा पेट्रोइनुटेटर का, हमने कहा था पेट्रोइनुटेटर में रेफरेंस लिखकर एक्सप्रेशन विद कंटेक्स्ट में आपने पूरा ये लिखना है। और जिस अंदाज से हमने बताया था पूरा पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। उसके बाद बी में देखें, बी में हमने कहा था आपको जो पोइम बताई थी ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और ये बी में देखें ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हमने कहा था पहली 10 में से मोस्टली 2 पोइम पक्की आ जाती हैं। अगर पहली 10 में से 2 आती हैं तो 2 प्ले तो पक्के होते हैं। अब आपकी मर्जी है 2 प्ले में से एक प्ले कौन सा करना है। तो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके पूरे 3 स्टैंजे आपके मुकम्मल हो रहे हैं। अब देखें ये आ गई। अब तीसरी जो सी वाली पोइम चल रही है एप्पल पिकिंग है, तो हमने कहा था उसको उसकी परवाह ना करें, आपने 2 स्टैंजे करने हैं पोइम के, एक प्ले कोई भी कर सकते हैं। अब देखें प्ले में जो डी का प्ले आया है ये द बियर में से आया है, और जो ई है फिलिप प्ले का नाम आ गया। फिलिप लड़के का जो नाम होता है बॉय कम्स होम में, ये बॉय कम्स होम। अब यहाँ पर ये आपको 4 स्टैंजे पक्के आते हैं। अब आपने 3 करने हैं। अब मैंने कहा था अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में प्ले पहला प्ले जो ऊपर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में आ रहा है सेम आ गया क्वेश्चन में भी, तो फिर आपने तब्दीली लानी है। फिर मैंने कहा था कि आपने वो प्ले करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है। देखें नीचे बॉय कम्स होम आ गया और अब ऊपर भी बॉय कम्स होम आया। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर जो दूसरा वो कर लें, यहाँ पर बियर अगर आप करते हैं तो आपके 3 स्टैंडे ये मुकम्मल होते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में बॉय कम्स होम आप इधर बॉय कम्स होम लिख रहे हैं, और उसके बाद देखें स्टोरी पत्नी डॉक्टर पहली स्टोरी में जो आपको बताई थी, पहले 2 क्वेश्चन पूरे पूरे सेम वही आए जो हमने आपको बताए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें गिव अ समरी ऑफ द पोइम ततारी। अच्छा एक इसमें ततारी आ गई है। अब एक इसमें वाज द किंग जस्टिफाइड टू अवार्ड दैट, ये अब मैंने कहा था हंट्समैन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, चूंकि इसमें मॉरल लेसन है तो हमने आपको कहा था कि पहली 10 में से क्वेश्चन में भी 2 तकरीबन आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर पहली जो पोइम आ रही है ततारी आ रही है, दूसरी हंट्समैन आ रही है, 2 तो यहाँ पर मुकम्मल हो रहे हैं। अब रिपीटिशन क्या हो रही है कि ऊपर अगर आपने वो वाली ऊपर ना करें तो यहाँ पर वो पूरा आपका क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप मैंने कहा था कि अगर रिपीट हो रही है तो फिर आप दूसरी कर लें। देखें डिपार्चर और राइवल का भी मैंने बताया हुआ आपको, मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है। डिपार्चर और राइवल में आप मैंने कहा था एक में आपने मल्टी पोइम का मवाद डालकर फिर वो थोड़ा सा मैटर जो है ना वो डाल दे दूसरे। अब यहाँ पर हंट्समैन पूरी पोइम फिट हो रही है और डिपार्चर और राइवल में, बल्कि तीनों की तीनों सारी
तीनों की तीनों ही आ रही हैं जो मैंने बताई थी पूरी। तो कोई आपको मतलब ऐसी पोइम नहीं आ रही थी क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको ना आती हो। तो इस तरह पूरा मुकम्मल क्वेश्चन जो है ना आपका यहाँ पर 60 नंबर का पेपर पूरा कंप्लीट हुआ है। 60 नंबर का ये आपका 60 नंबर का पेपर मुकम्मल हुआ। अब हमने जो आपको डायलॉग कहा था, डायलॉग की तरफ आ जाए। देखिए हमने कहा था इंशाल्लाह आपको बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, आप लोग कंफ्यूज थे। हमने कहा था आप घबराए नहीं, जब आप बावजू होकर जाएंगे तो इंशाल्लाह जो आपने किया होगा वही पेपर में आएगा। देखें नेगेटिव डायलॉग के बारे में हमने बहुत जोर दिया था। अब देखें यहाँ पर पूरा पूरा नेगेटिव आ रहा है, फिट हो रहा है। राइट अ डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट डिस्कसिंग द बाइस्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। बाइस्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है तस्सब वाला सियासी प्रोपेगेंडा एयर्ड इन ऑन डिफरेंट टीवी चैनल, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपने क्या लिखना था, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लिखना था बस, बाकी सारे का सारा आपका फिट हो रहा है। तो इस तरह हमारा डायलॉग अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हुआ जो आपको बताया था। अब प्रेसी भी मैंने कहा था, मोस्टली प्रेसी जो है वो करंट अफेयर पे आती है। अगर आप इसके क्वेश्चन देखें और एक दफ़ा प्रेसी को देखें तो आपका जो क्वेश्चन चाह रहे हैं इसमें ये अपने पास से भी आंसर दे सकते हैं, मगर थोड़ा सा मैंने कहा था कि प्रेसी को 2 दफ़ा पढ़े, क्वेश्चन पढ़े। आपके लिए प्रेसी को कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मतलब आज जो ये जो पेपर है, इस पेपर में हमारे स्टूडेंट अगर थोड़ी सी हिम्मत की हो तो 70% नंबर इजीली उनके हाथ में जा रहे हैं। तो ये सारा कैसे हुआ, हमने आपसे एक बात की थी कि जब आप बावजू होके जाएंगे तो इंशाल्लाह देखें आपको पेपर में नज़र चीज़ें वही आएंगी जो आपने की होंगी। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, सब ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से हमने अल्लाह से दुआ की थी। सुरखरू तो अल्लाह ही नहीं करना ना, हमारी तो कोई औकात नहीं है। और मैंने कहा था बावजू होके जाएं। दूसरी बात मैंने की थी कि अपने माँ बाप से दुआ लेके जानी है। और ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ गई। सामने पेपर है, ये मैंने पेपर नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी का पेपर है। दुआओं में कितना असर होता है और वुज़ू में कितना असर होता है। हर साल हम जैसे कहते हैं अल्लाह की ज़ात हमें सुरखरू करती है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे पार्ट 2 के हैं, पार्ट 2 के बच्चों वालों को भी अभी बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो पेपर छोड़ने के माइंड में है कि हम तो पेपर छोड़ रहे, कोई प्रिपरेशन नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा कि पार्ट 2 का पेपर पार्ट 1 से भी ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह उनको कुरेक्शन जो हम बताएंगे पूरी वही कुरेक्शन होगी। ईडीएम के बारे में जो टेक्निक बताएंगे, लेटर एप्लीकेशन नंबर देंगे। उसके बाद हमने जो मॉडर्न ऐसे जो हैं और नावल, इंशाल्लाह अभी भी उनके पास जो है ना इतना टाइम है कि जैसे हमने कहा था कि अभी जो हम क्लास विद इन 4 या 5 डेज में पूरा कोर्स मुकम्मल करवा सकते हैं। तो आप जो पार्ट 2 के बच्चे हैं वो हमारी टीम से रब्ता करें। अगर वो ये 4-5 दिन की क्लास के लिए इंटरेस्टेड है तो इंशाल्लाह जो कराएंगे पेपर में वही आएगा। तो वही आपने भी तरीक़ाकार वही अपनाना है कि बावजू होके जाना है, माँ बाप की दुआ लेके जानी है, फिर आपको भी ऐसे ही होगा जिस तरह पेपर पार्ट 1 वालों को हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। और मैं उन बच्चों को भी हैप्पी न्यूज़ देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बच्चों ने बताया भी है। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा ही होगा। बस एक चीज़ जो हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि अपनी ज़ात से कोई अमल ऐसा मत करें कि कोई दूसरा बंदा बद्दुआ दे। बद्दुआ वाला काम नहीं ले करेंगे ना तो आप मिट्टी को हाथ डालेंगे तो सोना होगी। ये देखें मिट्टी ही सोना हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।